अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। मैं हूँ आपकी टीचर इरा और मैं आज आप लोगों को समझाती हूँ कुछ वर्बल इंटेलिजेंस के अहम पॉइंट। उस दिन मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, लॉजिक बताया था, लॉजिकल के कुछ क्वेश्चन समझाए थे। आज मैं डेज़ रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊँगी। आपको पता है डेज़ के जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस में। मेरा खुद एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, मैंने खुद टेस्ट दिया हुआ है, इस चीज़ को क्लियर भी किया हुआ है। लेकिन वो बाय चांस मेरा लक था कि मेरी जो है वो लेटर नहीं आया जॉब का, तो आप लोगों का जो है वो चलें जो भी हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को गाइड भी करूंगी कि आप लोगों ने इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। बेटा जब भी हम वर्बल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक तो आर्मी में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम की कमी की वजह से हम लोग जो है वो, जब हमें ट्रिक्स नहीं आते होते तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो डेज़ के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, मैं आपको रूल बताती हूँ। देखें जी, क्वेश्चन है इफ़ द 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे। 28वां दिन महीने का क्या है? संडे है। देन द सेकंड डे विल बी। देखें आपने क्या करना है, 28 में से जो है वो 7 को माइनस करना है, ठीक है। फिर जो है वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 21 डे आ जाएंगे, उनमें से 7 माइनस करें, फिर क्या आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। 14 में से जो है वो 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। अब 7 में हमने जो है वो कितने पॉइंट पीछे चलना है? अगर 7 को भी ट्यूज़, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन होता है ना। अब 7 को हमारे पास क्या होगा? संडे होगा। 6 को क्या होगा? सैटरडे होगा। और जो है वो 5 को क्या होगा? 5 को हमारे पास जो है वो फ्राइडे होगा। 4 को क्या होगा जी? 4 को थर्सडे होगा। 3 को क्या होगा जी? 3 को हमारे पास जो है वो वेडनेसडे होगा। अब जो है वो 2 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। आपने एक ही बात याद रखनी है बेटा, अगर हमारे पास इस तरह डेज़ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो आपको पता है 7 दिन बाद वही दिन आता है। आपने क्या करना है, उसमें से जितने डेज़ दिए हुए हैं, अगर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो 7 माइनस करते जाना है। और अगर मैं ऐसे कहती कि सेकंड डे अगर संडे है तो 28वां दिन क्या होगा, तो हमने 7 उसके अंदर क्या करते जाना है? जमा करते जाना है। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19 डे विल बी। अगर चौथा दिन जो है वो क्या है? फ्राइडे है, तो 19वां दिन क्या होगा? 4 के अंदर जो है वो 7 जमा करें, क्या हो जाता है भाई? 11। 11 के अंदर अगर मैं 7 जमा करूँ तो क्या हो जाते हैं? 18। अब 18 को भी क्या होगा? फ्राइडे। अगर मैं 18 से एक दिन आगे चलूँ तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। 19वां दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास थर्ड आ जाता है, इफ़ 14th डे ऑफ मंथ इज़ संडे देन 4th डे ऑफ द मंथ विल बी। अब आप लोग बताएं इसको कैसे करेंगे बेटा। अब 14 से हम पीछे को आ रहे हैं, 14 में से 7 माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। अब हमने डेज़ कौन सा फाइंड करना है? चौथा दिन। 7वें को भी क्या होगा हमारे पास? क्या बताया गया था? संडे। 7 को भी संडे होगा। अब जो है वो 6 को क्या होगा? 6 को हमारे पास जो है वो सैटरडे होगा। और जो है वो फिर 5 को क्या होगा? 5 को हमारे पास फ्राइडे होगा। और जो है वो 4 को क्या आ जाएगा बेटा? थर्सडे आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो छोटे छोटे ट्रिक हैं, आपने मेरी बातों को माइंड में बिठाना है। इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने जो है वो 30 मिनट्स के अंदर 84 MCQs में से मैंने 70 MCQs को अटैम्प्ट किया था, जिसमें 6-7 ऐसे ही MCQs होते हैं। और यही MCQs आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरा अपना पर्सनली क्या है, एक्सपीरियंस है। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ संडे, अगर जो है वो मंथ का दूसरा दिन संडे है, देन 23rd डे विल बी। 23rd डे कैसे? अब सेकंड के अंदर 7 जमा करो, 9 के अंदर 7 जमा करो भाई, क्या होता है? 16 के अंदर अगर मैं 7 जमा करूँ तो क्या बनता है भाई? 23 बनता है। क्या बनता है? 23 बनता है। तो 23 को भी मेरे पास क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, ये होते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एज के बारे में भी जो है वो तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और ऐसे ही आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको परसेंटेज वाले भी करवाऊंगी, जो पेपर में आते हैं मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। देखिए बेटा, इफ़ अली इज़ 5 years ओल्ड, अगर अली की उम्र 5 साल है, हिज सिस्टर इज़ 3 times ओल्डर, उसकी सिस्टर की उम्र 3 गुना है। पहले सिर्फ यहाँ तक समझो, अली 5 साल का है, उसकी बहन की उम्र कितनी है? 3 गुना। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाता है? 15 years आ जाती है। उसकी सिस्टर की एज कितनी है? 15 years, जब उसका भाई कितने सालों का है? 5 साल का है, ठीक है। अब देखें जी,
व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली इज़ 10 ईयर ओल्ड। जब अली की उम्र 10 साल होगी उसकी बहन की क्या होगी। जब अली की 5 साल थी उसकी 15 साल थी। जब अली की 10 साल होगी, 5 में कितने जमा करेंगे और 10 होगा, 5 करेंगे और इधर भी हमने क्या कर देने हैं, 5 जमा कर देने हैं। तो देखें जब अली 10 साल का होगा तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी होगी, 20 साल हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जितनी जो है वो टाइम्स ओल्डर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देना है ओरिजिनल एज के साथ, और फिर हमने क्या करना होता है, जितनी एज का, जितने उसकी ईयर्स का इजाफा होता है वो इजाफा उसकी बहन की उम्र में जमा कर देंगे तो हमारे पास 20 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट है आदिल इज़ 5 ईयर्स ओल्ड एंड ही सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हीज़ एज। वही चीज़ आ गई, 5 साल है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स। ठीक है, वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर्स ओल्ड। आदिल जब 15 साल का कब होगा, 10 साल बाद होगा ना। 5 जमा 10 करेंगे 15, इधर 15 है तो 15 में जब 10 जमा करेंगे तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। छोटी छोटी ट्रिक्स आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, ये बेटा जो मैंने रूल्स आप लोगों को बताए हैं ये रूल्स मेरे आप लोगों ने याद रखने हैं, इंशाल्लाह आपको ये काम आएंगे। सुलेमान इज़ 4 ईयर्स ओल्ड, अली एज इज़ ट्वाइस ऑफ सुलेमान। अगर सुलेमान 4 साल का है तो अली की एज उसका 2 गुना है। 2 गुना कितना, 4 जमा 4 कितना हो गया, 8 ईयर। अली की उम्र कितनी है, 8 ईयर है। अच्छा देखें, व्हेन सुलेमान इज़ 12 ईयर ओल्ड व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। जब सुलेमान जो है वो कितने, सुलेमान पहले कितना था बेटा, 4 का। 4 के अंदर अगर 8 जमा करो तो कितना, 12 बन जाता है। और इधर भी अगर मैं 8 के अंदर 8 जमा करूँ तो कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास जो अली की उम्र है वो 16 साल आ जाएगी, क्योंकि अगर सुलेमान की एज में मैंने 8 साल दाखिल ऐड किए हैं तो वो 12 साल का बना है। तो मैंने फिर अली की एज में भी 8 साल ऐड करने हैं ना, फिर पता चलना है कि 8 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो 16 साल। बेटा जो मैंने ये रूल्स बताए हैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो, बिला झिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करती रहूँगी। शुक्रिया।